अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स 20 चैप्टर आप लोगों के पास जो है मेंसुरेशन आता है। तो इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेंसुरेशन जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें निकालनी है। जैसे आप लोगों के पास लेंथ निकालना है, ब्रेथ निकालना है, एरिया निकालना है, या आप लोगों को पैरामीटर निकालना है। ये सब जो है मेंसुरेशन के अंदर फॉल करता है। तो आप लोगों को मान लो एरिया निकालना है, किसी कमरे का या किसी ज़मीन का एरिया निकालना है या उसका पैरामीटर निकालना है, तो ये सब जो है हमारे पास इसमें मेंसुरेशन में आता है। तो इनका जो है क्वेश्चन वाइज जब हम लोग करते जाएंगे, मैं आप लोगों को जो है फॉर्मूला भी बताता चलूँगा। फॉर्मूला एरिया का क्या है, पैरामीटर का क्या है, या आप लोगों के पास लेंथ आप लोग कैसे निकालेंगे, ब्रेथ आप लोग कैसे निकालेंगे। तो इस तरह जो जो चीज़ें हम लोग करते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में या हर एक जगह पे आप लोग जो है फॉर्मूला नोट कर कर आप लोग जो है उनको अपने माइंड में बिठाएंगे, ताकि ये जो है आपके लिए और भी सिंपल होता जाए आगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मेंसुरेशन में वैसे हमारे पास यहाँ पे जितने भी कुछ करेंगे तो हमारे पास यही ये फॉर्मूले जो है हमारे पास होंगे। ये देखिए, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ निकालने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ होता है, ब्रेथ निकालने के लिए एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, डायगोनल लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होता है, पेरीमीटर निकालने के लिए 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ये जो है रेक्टेंगल का हुआ। उसी तरह आप लोगों के पास स्क्वायर का होता है, जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ देखिए साइड इंटू एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड इंटू साइड ऑफ स्क्वायर के लिए एरिया का स्क्वायर रूट करेंगे। साइड निकालने के लिए डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, डायगोनल के लिए हम लोग √2 हम लोग इस हिसाब से एरिया करेंगे। या हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर करेंगे। तो इस तरह से पैरामीटर हम लोग 4 इंटू साइड, ठीक है, पैरामीटर स्क्वायर का पैरामीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड हमारे पास होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो है ये जितने भी फॉर्मूला है, ये फॉर्मूलास जो है यहाँ पे बताए हुए हैं, दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, इनको देखकर इसी हिसाब से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग सीधा चैप्टर पे जाते हैं, यूनिट पे। तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे 20A आप लोगों का आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए। हुज डायगोनल आर, डायगोनल्स दिए हुए हैं, डायगोनल्स यानी साइड्स, लेंथ ब्रेथ हमारे पास होता है। लेंथ यहाँ पे आप लोगों के पास 24.5 मीटर दिया हुआ है। दूसरा आप लोगों के पास ब्रेथ दिया हुआ है 18 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, लेंथ ब्रेथ आप लोगों के पास दोनों दिए हुए हैं डायगोनल्स में। तो इनके हेल्प से आप लोग जो है इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसीलिए रेक्टेंगल का एरिया आप लोगों ने फॉर्मूला आगे देखा, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ आप लोगों ने देखा। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ हमारे पास क्या है 24.5 इंटू 18 मीटर। तो एरिया इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए तो आप लोगों के पास एरिया निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 441.0 आप लोगों के पास जो है एरिया निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों के पास 441, ये भी हम लोग, तो डियर स्टूडेंट्स, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 441.0 पॉइंट के बाद जो हमारे पास है 0, इसका कोई वैल्यू नहीं है, आप लोग नहीं भी लिख सकते हैं इसको। तो 441 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक, इस हिसाब से आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर कोई ज़मीन है, उसका आप लोगों को एरिया निकालना है। वन साइड ऑफ विच इज़ 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज़ 50 मीटर, जिसका एक साइड आप लोगों के पास दिया हुआ है और उसका जो डायगोनल है वो दिया हुआ है। तो मान लीजिए सबसे पहले हम लोग जो है इसका क्या करेंगे, रफ स्केच बनाएंगे। ये आप लोगों के पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ लंबा और ब्रेथ छोटा होता है।
अब उसने हमें जो है एक साइड दिया हुआ है 48 मीटर, 48 मीटर का एक साइड दिया हुआ है। और डायगोनल हम किसको कहते हैं? जो लाइन अपोजिट दो एंगल्स को जोड़ता है उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो डायगोनल 50 मीटर उसने दिया हुआ है। अब यहाँ हमारे पास जो है दूसरा साइड एरिया निकालने के लिए कहा है। एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ भी हम लोगों को चाहिए। तो ब्रेथ इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे? ब्रेथ को मैंने x माना। सबसे पहली चीज, लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x। रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है उसको मैंने सबसे पहली चीज x माना, उसको मैंने x रखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, इस रेक्टेंगल को अगर आप लोग पार्टीशन करेंगे, इसको आप लोग अलग अलग करके देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है? ये एक हमारे पास ये बनता है 2 राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये देखिए, एक हमारे पास यूं बनता है और दूसरा हमारे पास इस तरह का। अगर इसको हम लोग अलग करेंगे तो हमारे पास 2 ट्रायंगल बनता है, एक इस तरह का, एक इस तरह का। और दोनों ट्रायंगल्स में आप लोगों को दिख रहा है ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो दोनों जो है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर किया था पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने किया था। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यानी हाइपोटेनियस हमारे पास ये आगे वाला होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करो तो बेस नीचे वाला बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, इन दोनों का सम करके ये आप लोगों के पास हाइपोटेनियस आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पाइथागोरस फॉर्मूला को अप्लाई करके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है? 50 मीटर्स। 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आप लोगों के पास क्या है? 48 का स्क्वायर प्लस ये आप लोगों ने क्या रखा था? परपेंडिकुलर, यानी ब्रेथ जो है हमारे पास हमने x रखा था। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको आप लोग कर लीजिए, इसको 48 को अगर मैं इस साइड लेके आऊंगा, 50 स्क्वायर माइनस 48 जो पॉजिटिव है वो इस साइड आएगा, तो हमारे पास 48 निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा इज इक्वल टू x का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा? इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 50 को कर लीजिए आप लोग स्क्वायर, 50 इंटू 55 एज 25 00 2500 माइनस 48 का आप लोग स्क्वायर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने 50 स्क्वायर 48 को इज इक्वल टू के पहले लेके आया, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज़ कर अप्लाई करने के बाद तो पॉजिटिव जो है निगेटिव में कन्वर्ट हो गया। 48 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 50 का स्क्वायर किया, 50 ज़ा 2500 माइनस का माइनस, 48 ज़ा 2304 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। इसमें से ये आप लोगों ने माइनस किया, 196 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। अब आप लोगों के पास यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो क्या होगा? स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा, 196 स्क्वायर रूट होगा इज इक्वल टू एक्स। इसका स्क्वायर रूट अगर हम लोग करेंगे 14 इज इक्वल टू एक्स। स्क्वायर रूट आप लोग कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 196 2 9 ज़ा 18